नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर अभी तक आपने सीडीपी की कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ी है या थोड़ी बहुत पढ़ी भी है तो इसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जी हाँ, अगर आपने बिल्कुल भी थ्योरी नहीं पढ़ी है सीडीपी की तब भी आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन जो है वो करके दिखाऊंगा। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वैसे तो आपको क्या करना चाहिए था कि जो थ्योरी है उसको पहले चैप्टर वाइज पढ़ना था, फिर उसके बाद हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। लेकिन अब आपका जो सीटेट का पेपर है उसका केवल एक ही महीना बचा है। आपका 7 जुलाई को पेपर होने वाला है और आज 10 जून हो गए, तो एक महीने से भी कम समय बचा है। इस समय में ही हमको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो किस प्रकार से हम इसको हैंडल आउट करें, कैसे कि एक हमारा अच्छा स्कोर बन जाए। तो देखिए, हम इसको पर बात करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। आप अगर इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तब आप बिना थ्योरी किए हुए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आप कोई भी 10 प्रैक्टिस सेट जो मॉडल टेस्ट पेपर ना हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, 10 कोई भी सेट उठा लीजिए। कम लेटेस्ट वाले हों तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा पुराने ना हो, जिससे हमको लेटेस्ट का ट्रेंड भी पता चल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। मतलब जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन अवस्थाओं में ही एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है उसके अंदर जो है समाधान को खोजने की एक क्यूरियोसिटी रहती है। जब तक उसको समाधान नहीं मिलता तब तक वो डिसइक्विलिब्रियम में रहता है। तो देखिए, इसके ऑप्शन क्या थे, इक्विलिब्रियम, संतुलन, डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन, एसिमिलेशन, आत्मसातकरण और एकोमोडेशन, समायोजन ये इसको भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसका जो आंसर होने वाला है वो है इक्विलिब्रियम, संतुलन। जब व्यक्ति पहले असंतुलन की अवस्था में होता है, फिर संतुलन में जब तक वो नहीं होता, मतलब जब तक उसको किसी चीज का समाधान नहीं मिल जाता तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता। तब अब अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तब इसका आप आंसर जो है वो चाहे तो आप नोट डाउन कर ले, बुक में ही मार्क कर लें। ठीक है, तो बार बार अगर आपने 10 राय से प्रैक्टिस सेट कर लिए तो ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होगा। तब कम से कम आपके अगर एक सेट में 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन तैयार कर लिए, 30 गुणा 10, 300 का मतलब 300 क्वेश्चन हो गए, तो आपके 300 क्वेश्चन तैयार हो जाए। लगभग आपका जो है 80% जो है सिलेबस ऐसे कवर हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। जो जीन पियाजे हैं उनकी इन्हीं 4 अवस्था में से एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि हाइपोथेटिकल जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो आ जाती है। वो किस अवस्था में आती, तो इसके ऑप्शन थे सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में पढ़ देते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज को संवेदी गत्यात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो आपको ध्यान रखना है, जो बच्चे में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उच्च स्तर की जो रीजनिंग है वो चौथी अवस्था में आती है। तब इस क्वेश्चन को करने के बाद आप एक चीज़ याद कर लीजिए, रोट मेमोराइजेशन कर लीजिए कि अगर कहीं पर हाइपोथेटिक को जो डिडक्टिव रीजनिंग की बात की जा रही तो वो कौन सी अवस्था होगी, वो चौथी अवस्था होगी। तो एक क्वेश्चन याद हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को याद करते चलिए, तैयार कर लीजिए। अगर 300 भी क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तब भी आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब जैसे एक और हमारा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे जो है शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, मतलब कि जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। तो जो जीन पियाजे की जो पहली वाली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, इसके नाम से ही क्लियर है। सेंसरी का मतलब सेंसेस, जो बच्चा है वो अपने सेंसेस के माध्यम से सीखता है। इसके ऑप्शन थे सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मतलब संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका तो नाम से ही क्लियर है
कि जब बच्चे अपनी सेंसस क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं तो वो कौन सी अवस्था होती, वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज, गत्यात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है जन्म से लेके 2 वर्ष। तब इस प्रकार से कभी भी अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आए सेंसरी मोटर स्टेज से कि गत्यात्मक अवस्था क्या हो, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए तुरंत कि गत्यात्मक अवस्था में जो बच्चे हैं अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। इस प्रकार से जब आप तैयार करेंगे तो जब बार बार कोई भी 10 प्रैक्टिस सेट उठाइए, उनको ही बार बार करिए। नया करने से अच्छा है कि उनको ही बार बार पढ़ते रहे। जैसे कि 10 बुकें मत पढ़िए, एक बुक को ही कम से कम 10 बार पढ़िए। एक जैसे क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ, जैसे इसमें है लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? साइको एनालिटिक, सोशियो कल्चरल, बिहेवियरिस्टिक, इंफॉर्मेटिव, प्रोसेसिंग, मतलब मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारवादी, सूचना प्रसंस्करण। लेव वाइगोट्स्की जी का कहीं पर भी नाम आ जाए, समाज मिल जाए आपको, संस्कृति मिल जाए, सोशल इंटरेक्शन मिल जाए, सामाजिक अंतःक्रिया मिल जाए, तो वही आंसर जो होगा वो 100% सही होगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है। कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट है? सामाजिक रचनावादी हैं लेव वाइगोट्स्की जी। तब इस प्रकार से आप कुछ ट्रिक बना लीजिए, जैसे SCL, अगर आपको यस फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज, अगर इन तीनों की बात कहीं पर की जा रही है, कल्चरल टूल्स की बात कहीं पर की जा रही है, तब उसका आंसर जो है लेव वाइगोट्स्की ही होगा। इस प्रकार से आप करिए। इतना करने के बाद अगर आपने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए, फिर उन्हीं 10 को ही बार बार कीजिए नया करने की अपेक्षा। देखिए आपका कैसा स्कोर जो है वो इम्प्रूव करता है। इस प्रकार से ही आपको करना है। इस प्रकार से हमको CDP करनी, चाहे आपने अभी तक बिल्कुल भी थ्योरी ना पढ़ी है या थोड़ी जो है पढ़ी रखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पढ़ने से आपका जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको ही हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं, आगमनात्मक विधि भी कहते हैं, कि उदाहरण के माध्यम से हम अपनी थ्योरी को तैयार कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस प्रकार से तैयारी कीजिए, आपका एक अच्छा स्कोर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।